वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कैंडल स्टिक बारे में, उसमें हमने पढ़ा था कि एनाटॉमी ऑफ कैंडल स्टिक क्या होता है और सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि ये कैंडल स्टिक एनालिसिस का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले आप जाओ उस पार्ट को देखो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे है, और आप चाहो तो आपके लिए मैं आई बटन में भी उसे लगा दूंगा। तो आई बटन पे आपके सामने लिंक आ रही होगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि वो ग्राफ पे कैसे दिखता है और उसे हम किसी भी ट्रेड को लेने में कैसे यूज़ करते हैं। अब मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होता क्या है, तो इसमें साफ दिख रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और समटाइम्स थ्री कैंडलस्टिक टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब इसमें क्या, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो एक कैंडल बनेगा, अब इसे बता सकते हो कौन सा कैंडल है, क्योंकि मेरे पहले लेक्चर में पढ़ा रखा है। और यहाँ पे एक डोजी बन गई, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई जो बियरिश कैंडल होगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन से बना, इसे हम कहते हैं, ये एक फ्रेम बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं पैटर्न को मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। और इसके बारे में हम सबसे पहला पैटर्न है जो हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखता कैसे है, तो ये आपके सामने है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। और इसके लिए जो कंडीशंस है वो क्या होने चाहिए, कंडीशंस जो फर्स्ट कंडीशंस है कि ट्रेंड शुड बी डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में वो स्टॉक होना चाहिए, जैसे कि वो शेयर ऐसे 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 गिरते हुए नीचे की तरफ आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कैंडल बनेगी तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट कैंडल मस्ट बी रेड, जो पहली कैंडल होगी वो रेड कैंडल होगी। जैसे कि सपोज करो कि ये जो कैंडल है गिरते 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 यहाँ पे जो कैंडल बनी वो रेड कैंडल बनेगी। सेकंड कैंडल मस्ट बी ग्रीन, तो दूसरी कैंडल यहाँ पे बनेगी वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम चार्ट पे भी देखेंगे। और सेकंड कैंडल इतनी बड़ी होनी चाहिए, जैसे कि आप इस कैंडल को देख सकते हैं कि उसमें जो पहली वाली रेड कैंडल है वो पूरी की पूरी उसके अंदर आ जानी चाहिए। तभी हम, क्योंकि इसका नाम से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश मतलब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, इनगल्फिंग मतलब वो ग्रीन कैंडल जो आपके सामने है वो पूरी की पूरी रेड कैंडल उसके अंदर आ जानी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। और इस पर आप ट्रेड कैसे लोगे, तो इस पे आप ट्रेड लोगे, सपोज करें कि आपने 1 डे का चार्ट लगा रखा है, तो 1 डे के कैंडल पे जब 3:15 क्लोजिंग होने का टाइम आएगा, तो आप क्लोजिंग प्राइस पे यहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा आपका इस कैंडल के नीचे। अगर कोई पिवट पॉइंट्स हो तो पिवट पॉइंट को आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं उसके नीचे, या इसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब इसे हम देखते हैं चार्ट पे। अब आपके सामने ओपन हो चुका है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का एक चार्ट। अब मुझे आप बताओ कि यहाँ पे वो पैटर्न कहाँ पे शो कर रहा है, गेस करो। तो आपके सामने यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो रेड कैंडल बनी है, क्या ये ग्रीन कैंडल, ये जो रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर पूरी आ जा रही है कि नहीं आ जा रही है, तो पूरी तरीके से वो आ जा रही है। तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। तो आप कहाँ पे, सिंपली आप यहाँ पे बाय करोगे स्टॉक को, और ये होगा आपका स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे। और आपकी जो प्रॉफिट होगी, एकदम से आप इतनी लंबी प्रॉफिट को राइड कर सकते हैं। तो ये ताकत होती है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैंडल के बारे में, जो ठीक इसका अपोजिट है, और उसका नाम है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो नाम से ही जैसा स्पष्ट है, इसमें जो पहली कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल बनेगी जो आपके सामने दिख रही है, और दूसरी कैंडल जो है वो रेड कैंडल बनेगी। और ये क्या करता है, इट इंडिकेट्स शॉर्ट ट्रेड्स। तो ऐसा ये जब भी आपको दिखे तो आपको उस स्टॉक को सेल करना है। और ये कहाँ पे बनेगा, ये किसी भी स्टॉक के अप ट्रेंड में बनेगा। अप ट्रेंड मतलब यहाँ पे ऐसा अगर फॉर्मेशन हो जाता है, ये आपका सेकंड वाली कैंडल रेड कैंडल है, ये वाली कैंडल ग्रीन कैंडल है, तो ट्रेंड शुड बी अप ट्रेंड, ठीक है। फर्स्ट कैंडल मस्ट बी ग्रीन फॉलोड बाय रेड कैंडल्स इन सच अ वे दैट रेड कैंडल टोटली इनगल्फ द फर्स्ट ग्रीन कैंडल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो पूरी जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के अंदर आ जा रही है, तो इसे हम बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। अब स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो स्टॉप लॉस जो होगा जस्ट इसके ऊपर अगर कोई मूविंग एवरेज है या पिवट्स पॉइंट है, या इसके ऊपर 2%, अब जो भी हो अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और यहाँ पे ऐसा पैटर्न आपको मिल जाए ग्राफ पे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। जैसा कि हम चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, यहाँ पे रेड कैंडल पूरी तरह से ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर आ जा रही है, और ये आपका पूरा का पूरा
डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, तो आप स्टॉक को यहाँ पे अगर बाय सेल करते और यहाँ पे अगर बाय करते तो आपको देखो कितनी लंबी प्रॉफिट होने वाली है। तो ये है आपका बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो ऐसे पैटर्न को अपने ग्राफ पे खोजो और फिर उस पर ट्रेड लेकर देखो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है बुलिश हरामी पैटर्न। अब आप नाम पे ना जाना, क्योंकि ये जो हरामी वो हिंदी का हरामी नहीं है, बल्कि ये जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। तो आप यहाँ पे एक नया वर्ड भी सीख लिए, देखो हरामी मीन्स प्रेग्नेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ अ टू कैंडल स्टिक पैटर्न। द फर्स्ट कैंडल इज़ लॉन्ग टू कंपेयर टू सेकेंड वन। ये दो कैंडल को मिलकर बना होता है, जिसमें पहला जो कैंडल होता है वो होता है आपका सेकेंड कैंडल से काफ़ी बड़ा, और कुछ इस प्रकार का होता है जैसे कि प्रेग्नेंट। मतलब क्या, ये जो सेकेंड कैंडल है ये सपोज करो कि इसके अंदर आ जाएगा, तो इस तरह से आपको दिख रहा है, इसी वजह से प्रेग्नेंट भी कहते हैं। और ये जो होता है ये हमेशा जो बुलिश हरामी पैटर्न होगा वो आपका डाउन ट्रेंड में बनेगा। अगर स्टॉक कुछ ऐसे 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 करके नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो ये जो बनेगा वो डाउन ट्रेंड में बनने वाला है। ठीक है, इट अपियर्स एट द बॉटम ऑफ द डाउन गो लॉन्ग ऑन द बुलिश फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप अगर ऐसा बन गया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टॉक को बाय करोगे इस पॉइंट पे, क्लोजिंग पॉइंट पे, मतलब कि उस दिन के 3:15 पे। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा आपका स्टॉप लॉस उसके नीचे। और इसके बाद हम देखते हैं इसे ग्राफ पे, तो हमें पता चलता है कि देखो बुलिश हरामी पैटर्न कैसे इसमें हमें बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे रेड कैंडल का बना, यहाँ पे छोटा सा एक बना ना बेबी की तरफ में उसके अंदर, तो इसे हम कहते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। और यहाँ से आप पूरी तरीके से प्रॉफिट को राइड करते हुए यहाँ पे जाओगे। तो देख रहे हो इतनी बड़ी प्रॉफिट कम नहीं होती है दोस्त। तो ऐसे हम इसे बस आपको क्या आना चाहिए, तो इसे चार्ट पे पहचानना आना चाहिए कि कैसे ये बनता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है ठीक इसका अपोजिट है, जिसे हम बेयरिश हरामी पैटर्न कहते हैं। और इसमें क्या बनेगा आपको याद हो जानी चाहिए कि ये जो बनेगा वो कभी भी अप ट्रेंड में बनेगा। अप ट्रेंड में यहाँ पे एक कैंडल बनेगी ग्रीन कैंडल, या पहली कैंडल ग्रीन कैंडल होगी और दूसरी कैंडल छोटी सी होगी वो रेड कैंडल होगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे कहाँ पे एंट्री लोगे, आपको यहाँ पे स्टॉक को सेल करना है, तो आप यहाँ पे इसे सेल कर सकते हो, यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हो, यहाँ पे भी कहीं पे भी सेल करो। और यहाँ पे आपका होगा स्टॉप लॉस, जैसे कि यहाँ पे दिखा भी रहा है कि स्टॉप लॉस वहाँ पे होगा। और इसे हम चार्ट पे देख लेते हैं, जैसे कि आपके सामने है बेयरिश हरामी पैटर्न, जो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बड़ी से बनी, फिर छोटी सी रेड कैंडल बन रही है, उसके बाद जो स्टॉक है धड़ाम से नीचे हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपली अगर आप इस स्टॉक को सेल करते हो, और यहाँ पे भी अगर मान के चलो यहाँ पे भी ये कौन सा कैंडल है, अगर आपने पहला लेक्चर जाना हो तो आपको पता होगा कि ये कौन सा कैंडल है। नहीं पता है तो कमेंट करके बताओ अगर पता है तो, क्योंकि इसे हम कौन सा मैं बताने वाला नहीं हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल बता रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली बाय करोगे तो इतनी लंबी प्रॉफिट आपको मिल जाएगी। अब हम जिस पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं वो मेरा फेवरेट पैटर्न है। ये ऐसा पैटर्न मैं चार्ट पे देख लेता हूँ तो मैं उस मौके को तो छोड़ता ही नहीं हूँ, और इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। आपने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो ये क्या होता है, ये बुलिश पैटर्न होता है। ये भी आपको जब बनेगा तो किसी भी स्टॉक जो फॉल हो रहा है वो उसके डाउन ट्रेंड की साइड में ही बनेगा। और ये कम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल्स होती है। जो पहला दिन क्या होता है इसमें, मतलब ये अगर आप 1 डे का कैंडल यूज करते हो तो ये आपकी 3 दिन की स्टोरी बता रही है। तो पहला दिन क्या होगा, ऑन फर्स्ट डे मार्केट मेक्स न्यू लो। तो देखो यहाँ पे एक नया लो बना, यहाँ पे नया लो बना कि नहीं इस कैंडल का। और उसके बाद बियर्स आर कंट्रोलिंग द मार्केट, यहाँ तक वो पता चलेगा बियर्स एकदम हैवी हो चुके हैं। और सेकेंड डे क्या होगा कि गैप डाउन ओपनिंग हुई। ये ओपन कहाँ हुई, यहाँ पे ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होगी। और वहाँ पे लेकिन उस दिन कुछ खास होगा नहीं, वहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन होगा, डोजी टाइप या फिर हैमर का भी हो सकता है। तो वहाँ पे उस दिन कुछ खास एक्शन नहीं दिखेगा। तो इससे क्या होगा कि जो अब तक मार्केट को बियर्स कंट्रोल कर रहे थे उनके अंदर एक बेचैनी, पैनिक आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है। और फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, ऑन थर्ड डे मार्केट ओपन्स विद गैप अप विद द कन्फर्मेशन ऑफ एंडिंग ऑफ डाउन ट्रेंड। और थर्ड डे क्या होगा, थर्ड डे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होगी और यहीं से जो स्टॉक होगा वो बुलिश हो जाएगा। तो ये है कहानी। और आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, आप सिंपल ट्रेड लोगे, वेट, आप सिंपली यहाँ पे ट्रेड लोगे, जो इसका क्लोजिंग प्राइस होगा 3:15 के आसपास, यहाँ पे बाय करोगे। और यहाँ के नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस।
जैसे कि इनिशिएट ए लॉन्ग ट्रेड ऑन थर्ड कैंडल अराउंड 3 PM एंड स्टॉप लॉस शुड बी प्लेस्ड बिलो द लो ऑफ पैटर्न। और हम इसे ग्राफ पे देख लेते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे बन रहा है ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न। देखो ये मार्केट एक यहाँ पे प्रीवियस डे कैंडल थी, फिर एक नई कैंडल यहाँ पे ओपनिंग होती है, क्लोजिंग यहाँ पे होती है, तो एक नया लो बनता है और फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है, एक डोजी का फॉर्मेशन, और फिर गैप अप के साथ ही इसमें आता है एक बुलिश ट्रेंड। तो ये कितना अच्छा तरीका हो सकता है बाय करने को। तो आप कहाँ बाय करोगे, यहाँ पे बाय करोगे और या इसके नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस और टारगेट, जब तक कि आपको कंफर्म ना हो जाए। तो आप अगर यहाँ पे भी सेल करते फिर भी अच्छा खासा टारगेट आपको मिल जाता। अब हम बात कर लेते हैं इस लेक्चर के लास्ट कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जिसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ मॉर्निंग स्टार। अब इवनिंग स्टार जब बनेगा तो किस में बनेगा, बताओ मुझे किस में बनेगा। वो बनेगा भाई अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में ऐसा कुछ आपको बनेगा इवनिंग स्टार। पहली कैंडल जो होगी वो ग्रीन कैंडल होगी क्योंकि अप ट्रेंड है, ये डोजी, और तीसरी होगी रेड कैंडल। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका एक मार्केट जो होगा एक नया हाई बनाएगा और फिर अगले दिन गैप अप ओपनिंग होगी इसमें, और गैप अप ओपनिंग के साथ उस दिन और कुछ नहीं होगा, डोजी का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी और उसके बाद ये आपका कन्फर्मेशन कैंडल है। आपको एंट्री बनानी है, आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के आसपास होगा। तो ये जस्ट अपोजिट है मॉर्निंग स्टार के बारे में। यहाँ पे आपके लिए मैंने लिख भी दिया है कि सारे डिटेल्स, हालांकि मैं उसे बोल के समझा भी चुका हूँ। तो ऐसे जब भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो डोंट मिस दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब हम इसे देख लेते हैं ग्राफ पे। अब यहाँ पे आपके सामने बना हुआ है इवनिंग स्टार पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है, इवनिंग स्टार। अब इसे इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं, इवनिंग मतलब क्या, डूबता हुआ सूरज होता है। तो यहाँ से क्या अप ट्रेंड है, मतलब वहाँ से गिर रहा है, मतलब सूरज डूब रहा है, अब नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसलिए हम इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार नाम से भी क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखो पहली कैंडल, ये कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल है। अगले दिन गैप अप होता है, देख रहे हैं यहाँ पे गैप अप हुआ और ये डोजी का फॉर्मेशन, एक सेकेंड वेट, डोजी का फॉर्मेशन कर दिया, फिर एक कन्फर्मेशन यहाँ पे रेड कैंडल का, और इसके बाद जो स्टॉक है वो धड़ाम से नीचे आ जा रहा है। तो ये आपका काफ़ी अच्छा इसका मतलब पैटर्न है। आपको अगर ग्राफ पे दिख जाता है तो आप बिल्कुल उस दिन आप ट्रेड को इनिशिएट कीजिए, आपको बेनिफिट होगा ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रो टिप्स के बारे में। तो इसका जो प्रो टिप्स होगा वो वही होगा जो मैंने पहले लेक्चर में दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पे आ रही है, अभी भी जाकर उसे देख सकते हैं। तो सेम प्रो टिप्स रहने वाला है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, एनालिसिस पसंद आ रही है तो कमेंट करके प्लीज़ यार थोड़ा सा तारीफ़ तो किया करो कि हाँ आ रही है, तब तो वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बहुत जल्द बैंक निफ्टी मतलब ऑप्शन की भी स्ट्रेटजी लेकर आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नए हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे कैंडल स्टिक कुछ और फॉर्म के बारे में और एग्जाम्पल के बारे में लाइव ट्रेडिंग को देखते हुए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।